दोस्तों रोहन मेरे पास करीबन करीबन 3 साढ़े 3 महीने पहले आया था और एक बहुत बड़े कंसर्न के साथ, एक बहुत बड़ी टेंशन के साथ कि सर मुझे टेस्टिकुलर पेन रह रहा है। पेन तो करीबन करीबन मुझे डेढ़ 2 साल से है। एक टेस्टिस थोड़ी-थोड़ी लेफ्ट वाली टेस्टिस थोड़ी हैंग भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि पहले मेरे सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल आते थे, वीर्य के टेस्ट नॉर्मल आते थे, पर अब धीरे-धीरे उसमें भी डिरेंजमेंट आना चालू हो गया है, उसमें भी गड़बड़ आना चालू हो गई है। तो वो बहुत घबराया हुआ इस सेंस में कि उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर क्या अब मैंने टाइम तो काफ़ी पास कर दिया है, लेकिन क्या मैं अब ठीक हो जाऊँगा या मेरे को भविष्य में मेरी फैमिली लाइफ में शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था, 28 साल का था, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा? क्या मेरे स्पर्म काउंट्स वापस से रिकवर हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे? मेरी सेक्सुअल लाइफ कैसे रहेगी? मुझे बाद में फैमिली लाइफ कैसे रहेगी? ऐसे ढेर सारों सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चन उसके पास काफ़ी सारे थे। उसको उसको हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया, डॉपलर किया, उसको ग्रेड 2 वेरिकोसील था, तो हमने उसका एम्बोलाइजेशन किया। ग्रेड 2 वेरिकोसील में हमने उसका एम्बोलाइजेशन किया और विश्वास करिए कि वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो गया। उसके सीमन पैरामीटर्स भी काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो गए। लेकिन खाली प्रोसीजर के साथ-साथ उसने 5 ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो किया रोहन ने, जिससे उसके ये सारी चीज़ों को उसके इस रिज़ल्ट को अचीव करने में हमें मदद मिली। तो दोस्तों, ये जो वेरिकोसिल एम्बोलाइज़ेशन है, इसमें किसी तरह की कोई भी चीर-फाड़, टाका-पीटी नहीं होती है। वेरिकोसिल एम्बोलाइज़ेशन से रोहन को इतना फ़र्क पड़ा कि मैं आज आपको उसे क्या-क्या उस 5 चीज़ों को फ़ॉलो किया मैं आपको बताऊँगा। वो हर पेशेंट को जिसने भी वेरिकोसिल एम्बोलाइज़ेशन कराया है या कराने वाला है, वो अगर उसको फ़ॉलो करता है तो मैं और बोलता हूँ कि रिकवरी और ज़्यादा फ़ास्ट होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूँ, मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हज़ारों पेशेंट्स में हमने वेरिकोसिल एम्बोलाइज़ेशन किया है और मैं आपको यही बोलूँगा इसमें कि इस प्रोसीजर में विदाउट चीरा-फाड़ी हमने सबको डील किया है। 2 पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनका मैं वेरिकोसिल एम्बोलिशन करने गया था, पर मैं कर नहीं पाया ड्यू टू द टेक्निकल, उनकी वेन्स में जो दिक्कत थी, ऊपर की तरफ ही दिक्कत थी, एंट्री पॉइंट पे तो नहीं कर पाया। लेकिन उसके अलावा बाकी मैंने सारे पेशेंट्स में एम्बुलेशंस को किया है और सक्सेसफुली किया है और पेशेंट को रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिकवर हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से अपन आगे बढ़ते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहे हो, मुझसे व्हाट्सएप पे लिख के क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। अपनी रिपोर्ट, डॉपलर रिपोर्ट शेयर करिए, मैं आपको उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो उसने प्रिकॉशन रखी कि जैसे अपन बोलते हैं आइडियली, वैसे वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन में किसी तरह का कोई दर्द होता नहीं है, लेकिन जो जिस वेन से हम एंटर होते हैं, जांग की वेन से हम गए थे उस केस में, रोहन के केस में, तो वहाँ पे कभी-कभी हल्का-फुल्का दर्द हो सकता है, क्योंकि वहाँ हमने सुई लगाई थी, तो वहाँ पे पेशेंट को भी दर्द होता है। उस दर्द से बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं हर पेशेंट को ये बोलता हूँ, वहाँ पे अपने आइस पैक, यानी कि ऑपरेशन के बाद आप चाहे तो अगर वहाँ पे आपको वैसे 100 में से 90 पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। 10 पेशेंट को अगर यहाँ पे थाई पे कुछ हल्का सा पेन होता है, तो वो उस जगह पे आइस पैक लगा सकता है और आइस पैक लगा के ठीक हो सकता है 5 दिन के लिए। वैसे भी हम एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं कि और आइडियली पोस्ट एम्बोलाइजेशन टेस्टिस में कोई खास पेन उसकी वजह से होता नहीं है। फिर भी अगर कुछ पेशेंट को अगर हल्का-फुल्का भारीपन और ऐसा कुछ है, तो हम उसको बेसिकली कुछ पेन किलर्स दे सकते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी में ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा कि इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली दवाई और 5 दिन की एंटीबायोटिक हम देते हैं, जिसका पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, दूसरा जो है मेथड की फिजिकल रेस्ट, बट ओवर रेस्ट भी नहीं करना। जैसे मैं जनरली वेरिकोसिल एम्बुलेशन एक वॉक इन वर्कआउट प्रोसीजर है कि आप आए, आज सुबह आए, आज शाम को चले गए, या दिन में आए तो कल सुबह चले गए। तो जनरली इसमें हमारी तरफ से तो कोई रेस्ट की रिकमेंडेशन नहीं है, पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि कम से कम आपको 10 टू 14 डेज तो हैवी वेट जिम वेट लिफ्टिंग और इस टाइप के बहुत हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। आप वेरी नेक्स्ट डे अपनी रूटीन काम चालू कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आप जो भी कॉलेज या जो जिस भी जगह वो कर सकते हैं। बहुत हैवी वेट उठाने के लिए मैं 10 टू 14 डेज अवॉइड करता हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए करीबन मैं 7 टू 10 डेज अवॉइड करने की बोलता हूँ। मास्टरबेशन करने के लिए भी करीबन मैं 2 वीक के गैप देने की बोलता हूँ। दोस्तों, तीसरा मेथड है कि टाइट अंडरवियर, वी शेप अंडरवियर या स्क्रूटल सपोर्ट्स। दोस्तों, जैसे रोहन तो 1.5 साल से वो पहन रहा था, इसीलिए वो शायद उसको थोड़े दिन ठीक भी रहा, लेकिन बाद में भी उसने उसको फॉलो किया और उसने करीबन 3 से 6 महीने, करीबन 3 महीने के आसपास उसने, 3 से 6 महीने तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 3 महीने तो उसके अभी प्रोसेस करे हुए हैं, तो 3 महीने के आसपास में उसने अपनी कंटिन्यूस अभी तक उसने अपनी स्क्रोटल सपोर्टर पहना है। सपोर्टर पहनने से फ़ायदा क्या मिलता है कि अपने टेस्टिस होते हैं वो थोड़े से दबे हुए, मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट मिलता है, वो हैंग ज़्यादा नहीं होते हैं और अपने सिम्टम्स यानी कि जो बेसिकली इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स है ना, वही पेन करते हैं।
तो उसमें आपको काफ़ी रिलीव मिल जाता है। तो आपको एक स्क्रोटल सपोर्ट भी या विशेप अंडरवेयर कुछ दिनों तक या कुछ मंथ तक आप पहन सकते हैं, वो बेटर रहता है। दोस्तों फोर्थ जो चीज़ है वो है डाइट। दोस्तों मैं बोलता हूँ कि वैसे तो कोई से भी चीज़ के बाद मैं बोलता हूँ इसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, अपने हाइड्रेशंस को आप अच्छा रखिए, आप अल्कोहल, स्मोकिंग इसका सेवन कम करिए, क्योंकि ये सब आपके बॉडी में फिर से फ्री रेडिकल्स बढ़ाएगा और भविष्य में दोबारा से इंजरी होने की संभावना रहेगी। तो इस डाइट को अपने में मतलब इंक्लूड करना है आपको। तो अब लास्ट एंड 5वां पॉइंट आएगा कि जिसको भी रोहन ने फॉलो किया, वो 5वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर पेशेंट का सवाल होता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। दोस्तों विश्वास करिए, अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था, उस पेशेंट का तो उसने 5 दिन, और वो कोइंसिडेंटली था, हमारे पास बैग भूल गया था, तो कोइंसिडेंटली था, वो 5वें दिन आया, तो 5वें दिन उसने बोला कि सर मेरे को तो बहुत रिलीफ मिल गया। उसको 5th डे ही वो बोले मेरे सिम्टम्स से पूरे चले गए। लेकिन फिर भी मैं साइंटिफिकली बोलता हूँ कि 6 to 12 वीक्स, मैं बोलता हूँ कि 1.5 से 3 महीने का समय अपन पूरे रिजल्ट्स को अचीव करने में लगता है जनरली पेशेंट। मैं और ये भी ये तो किताबी भाषा है, पर पर्सनल भाषा ये है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को 10, 15, 20 दिन में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी पेशेंट ने मुझे कॉल करके दोबारा ये बोला हो कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है। गलती से अगर वो पेशेंट दूसरा पेशेंट लेके आया हो या उसने अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंडेशन दी हो, तो अब हमें पता पड़ता है कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज वेरिकोज वेन जो होती है उसमें फिर भी कभी कभी पेशेंट, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रायता फैला के आए बोलते हैं कि कभी कभी फिर भी वो दोबारा दिखाने आ सकता है। तो वेरिकोसिल का पेशेंट तो ऑलमोस्ट दोबारा दिखाने ही नहीं आता है, वो कंप्लीट रिकवरी ही हो जाती है। मतलब इसने मतलब इतना ड्रामेटिक प्रोसीजर है ना। कल एक प्रोसीजर किया था, विश्वास करिए 10 to 12 मिनट्स इन एंड आउट टाइम था, 10 से 12 मिनट में करके आ गया। मैं ये नहीं बोला सारे प्रोसीजर इतने होते, जनरली क्या आधा घंटा भी लग जाता है, पौन घंटा भी लग जाता है, लेकिन मतलब इट इज़ अ वेरी नोवल प्रोसीजर। मैं बहुत इंस्पायर उस प्रोसीजर से, इट इज़ वेरी नोवल प्रोसीजर। यू कैन मतलब अगर घर में या किसी को भी कभी है तो इसको समझिए और इसको बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों जिसको वेरिकोसील है तो उसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि और इसको एक दिमाग में कंफ्यूजन भी रहता है कि वेरिकोसील से क्या सेक्सुअल लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप इसको देखिए कि क्या वेरिकोसील का सेक्सुअल लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या मास्टरबेशन से वेरिकोसील पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो इस सब पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इन वीडियो को आप देखिए ताकि आपको और आइडिया लगे। वेरिकोसील से घबराइए मत।